झारखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा संथाली समुदाय की होती है। इसका सीधा उदाहरण आप 2024 के विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं। कैसे पूरे चुनाव में संताल परगना में कथित बढ़ती बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया जा रहा था। आज वही संताल परगना की 169वीं स्थापना दिवस है। वैसे क्या आपको पता है इसकी स्थापना कब, कैसे और किस वजह से हुई थी? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। सबसे पहले जानते हैं संताल समुदाय कौन है। दरअसल संताल भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, भाषा और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। यह समुदाय मुख्य रूप से भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में निवास करते हैं, जिनकी अपनी संथाली भाषा है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है और इसे ओल्ची की लिपि में लिखा जाता है, जिनका निर्माण पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। वहीं हर साल 22 दिसंबर को संताल परगना स्थापना दिवस के साथ साथ संताल भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दरअसल कई संघर्षों के बाद वर्ष 2003 में 22 दिसंबर यानी आज ही के दिन संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वहीं अगर संताल परगना स्थापना की बात करें तो इस दिन का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ही खास है, क्योंकि यह दिन भारतीय इतिहास के उस अध्याय से जुड़ा है जब आदिवासी समुदाय ने अपने अस्तित्व, अधिकार और असीमता की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया था। और संताल परगना स्थापना दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है और मजबूत है। यह दिन हम झारखंड वासियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करने का मौका भी देता है। वहीं संताल परगना की स्थापना का सीधा संबंध 1855 के संताल हुल यानी संताल विद्रोह से। यह विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत, स्थानीय जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों के खिलाफ सिद्धू कानू, चांद भैरव और इनकी दो बहनों फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था। ये सभी एक ही परिवार के थे, जिसमें संथाल आदिवासी समुदाय अपनी जल, जंगल, जमीन और आजीविका की सुरक्षा के लिए एकजुट हुआ था और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन खड़ा किया था। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश हुकूमतों के द्वारा संताल आदिवासियों की कृषि भूमि पर कब्जा करना, आदिवासियों को जाल में फंसाकर उनकी भूमि छीनना, आदिवासियों पर कर लगाकर पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित करना, आदिवासियों की समाज की पारंपरिक जीवन शैली, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था को बदलने के प्रयास करने के साथ साथ अंग्रेज और पुलिस के द्वारा आदिवासी महिलाओं पर बुरी नजर रखा जाना, इन सब कारणों से तंग होकर ही यह विद्रोह हुआ था, जिसके लिए 30 जून 1855 को 30,000 से ज्यादा की संख्या में संताल आदिवासी झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी गांव में एकत्र हुए थे और सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन और शोषणकारी महाजनों से स्वतंत्रता की घोषणा की। यह विद्रोह जल्द ही एक व्यापक आंदोलन में बदल गया था, जिसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को पहली बार मार्शल लॉ तक लागू करना पड़ा था। इस दौरान हजारों आदिवासी मारे गए। इस विद्रोह को संताल हुल के नाम से जाना गया, जिसके बाद ब्रिटिश प्रशासन ने महसूस किया कि आदिवासी समुदाय को दबाने के लिए केवल सैन्य बल ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और संस्कृति के प्रति विशेष लगाव को देखते हुए ब्रिटिश शासन ने एक नई रणनीति अपनाई और 22 दिसंबर 1855 को संथाल परगना गठन कर यहाँ की भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संताल परगना काश्तकारी अधिनियम बना दिया। यह अधिनियम सिर्फ आदिवासियों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि यह अधिनियम उन सभी गैर आदिवासी काश्तकारों और भूमि धारकों पर भी लागू होता है जो संताल परगना क्षेत्र के भीतर
भूमि का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य भूमि पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन इसके नियम और प्रावधान अन्य गैर आदिवासी काश्तकारों पर भी लागू होते हैं। वही जानकारी के लिए बता दें, संताल परगना पहले एक ही क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब यह झारखंड के 6 जिलों में बंट गया है, जिसमें दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर शामिल। वहीं दुमका को इनमें प्रमुख और संताल परगना का मुख्यालय माना जाता है। आज संताल परगना स्थापना को 169 साल हो गया, लेकिन क्या आज संताल परगना में वैसा ही स्थिति बना हुआ है जैसे हुआ करता था? जरा सोचिए, हमारे पुरखाओं ने जिस जल, जंगल, जमीन, आदिवासी संस्कृति और आदिवासी बहन बेटियों की रक्षा के लिए इतिहास में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, क्या वाकई में अब संताल परगना के अंदर वैसी ही स्थिति है? इस पर भी सोचिएगा। दरअसल जिस वजह से हुल हुआ, आज संताल परगना में वही हावी होता हुआ दिख रहा है। अब संताल परगना की स्थिति और भी दयनीय सी हो गई है और आने वाले 10 साल में क्या स्थिति हो सकती है यह बताना अब बहुत ही कठिन सा हो गया है, क्योंकि यहाँ अब तेजी से आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों के नाम पर ट्रांसफर किया जा रहा है। यहाँ एसपीटी एक्ट अब ना के बराबर सा हो गया है। क्या यह सब जांच का विषय नहीं है? क्या झारखंड सरकार को इस पर जांच करना चाहिए या नहीं? हमें जरूर बताएं। वहीं इस पर पिछले दिनों लेखक सच्चिदानंद सोरेन ने अपने लिखे एक आर्टिकल के माध्यम से संताल परगना स्थापना दिवस को राज्य सरकार के द्वारा सरकारी मान्यता और केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की मांग की है। वहीं आज के इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मान्यता देने से कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय के इतिहास और संस्कृति को व्यापक पहचान मिली। फिलहाल आप सबका इस पर क्या कहना है? आप हमें अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही संथाल विद्रोह के तमाम शहीदों को कुल जोहार।